श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में, माता रानी के 9 दिनों के बारे में, माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, माता रानी कैसे अपने भक्तों के सारे संकट एक पल में हर लेती है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाएं। जय माता की, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। एक वर्ष में भक्तों 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ हो जाता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माता दुर्गा मैया के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, भक्तों के संकट दूर करती हैं। इस वर्ष ने चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, नवरात्रि के पावन दिनों की जानकारी वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैत्र नवरात्रि की तिथि का शुभारंभ भक्तों चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी, जो 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर ख़त्म होगी। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिषी में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा मैया की आराधना का पावन पर्व शुरू हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना करनी चाहिए। 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेंगे, यानी पंचक के समाप्त होने के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:11 पर अशुभ चौघड़िया रहेगा, इस कारण इस समय घट स्थापना न करें। पंचांग की गणना के अनुसार 9:12 से 10:47 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:57 से 12:48 48 तक रहेगा। भक्तों, यह मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भक्तों, इस समय व्यग्रत योग अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना, मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा।
भक्तों ब्रह्म मुहूर्त 4:31 से 5:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त भक्तों दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से शाम 7:05 तक रहेगा। अमृत काल रात्रि 10:38 से रात 12:04 तक रहेगा। निशिता काल रात्रि 12 बजे से 12:45 तक का समय रहेगा। सर्वार्थी सिद्ध योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक रहेगा। भक्तों चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना पूजा विधि। नवरात्रि पर माता दुर्गा रानी की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों में भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि पर भक्तों 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। यदि आप उपवास ना भी रखें तो भी माता रानी की पूजा आराधना अवश्य करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें, माता रानी की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा भक्तों पर अवश्य होती है। जो भक्त उपवास रखते हैं तो अति उत्तम, जो भक्त उपवास नहीं रखते हैं उन्हें भी 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। इस दिन सुबह स्नान आदि करके माता दुर्गा रानी की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। माता दुर्गा रानी की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति रखें। इसके बाद माता रानी के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। जो भक्त 9 दिन व्रत रखते हैं वो माता रानी की स्थापना अपने घर में इसी प्रकार से करते हैं। माता रानी की आराधना के समय आपको माता रानी का जो भी मंत्र याद है उस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। मंत्र स्मरण करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र स्मरण करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। भक्तों माता रानी की पूजा आराधना करें। माता रानी के सामने अखंड दीप जलाएं, घी का अखंड दीप जलाएं। भक्तों दीप प्रज्वलित करने के बाद आप दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमस्तुते इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। भक्तों यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप माता रानी का जो भी मंत्र याद है, जो भी नाम स्मरण करते रहें। माता रानी की पूजा आराधना करते समय भक्तों चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। 9 अप्रैल 2024 नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का माना जाता है। इसी दिन घट स्थापना होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 10 अप्रैल माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। 11 अप्रैल नवरात्रि का तीसरा दिन तृतीया तिथि माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। 12 अप्रैल भक्तों नवरात्रि का चौथा दिन चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। 14 अप्रैल 2024 नवरात्रि का भक्तों 13 अप्रैल 2024 नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की इस दिन पूजा आराधना की जाती है। 14 अप्रैल 2024 नवरात्रि का छठा दिन षष्ठी तिथि
माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है इस दिन। यह दिन माता कात्यायनी को समर्पित होता है। 16 अप्रैल 2024 नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी तिथि माता महागौरी को समर्पित होती है। दुर्गा महाअष्टमी की पूजा की जाती है इस दिन भक्तों। 17 अप्रैल 2024 नवरात्रि नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। राम नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। 18 अप्रैल नवरात्रि 10वां दिन, 10वीं तिथि नवरात्रि व्रत का पारण। इस दिन भक्तों जो भक्त 9 दिनों तक माता रानी का व्रत रखते हैं वो 10वीं तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि पर क्या करें क्या नहीं करें इस बात का विशेष ध्यान रखना है भक्तों को। आप व्रत रखें या न रखें, नवरात्रि के 9 दिनों तक कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करें। सात्विक भोजन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, माता रानी की आराधना करें, भजन कीर्तन करें, जगराता करें, मंत्र उच्चारण करें, माता रानी की प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा आराधना करें। भक्तों सुबह शाम माता रानी की पूजा आराधना करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। माता रानी अपने भक्तों के समस्त संकटों को दूर करती हैं। भक्तों क्या नहीं करना है आपको? प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना है। किसी से अपशब्द नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, कलह कलेश नहीं करना है, काले वस्त्र नहीं धारण करने। भक्तों दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। माता रानी के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना करने के ये 9 दिन होते। अब जिसको विशेष आवश्यक कार्य होता है वैसे कोशिश करनी चाहिए कि सभी को बाल नाखून ना काटें। माता रानी के 9 दिनों तक कुछ साधारण से नियमों का पालन करके हम माता रानी की कृपा पात्र बन सकते हैं। भक्तों माता रानी के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों की सभी संकटों से रक्षा करने के लिए पृथ्वी लोक पर आती हैं। इसलिए हमें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भक्तों नवरात्रि के 9 दिनों के अनुसार माता रानी को क्या भोग लगाना चाहिए? नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन माना जाता है। इस दिन माता रानी पर शुद्ध घी समर्पित किया जाता है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन माता रानी को शक्कर, मिठाई, मिश्री, फल इत्यादि का भोग लगाया जाता। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता को मिठाई या खीर का भोग लगाएं। चौथा दिन माता कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाया जाता। 5वां दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता। 6ठा दिन कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाया जाता। 7वां दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता। 8वां दिन माता महागौरी 8वें दिन माता महागौरी को नारियल समर्पित किया जाता। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री पर अनार और तिल का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि घट स्थापना की पूजा सामग्री। भक्तों घट स्थापना के लिए कलश, माता रानी की फ़ोटो, 7 तरह के अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, पुष्प, श्रृंगार का सामान माता रानी को अवश्य समर्पित करें। भक्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें। 9 दिन माता रानी के पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ होता है
नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आ रही परेशानियाँ किस प्रकार से दूर होती हैं। नवरात्रि का पहला दिन भक्तों माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र दोष समाप्त होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन द्वितीया तिथि माता देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल दोष समाप्त होता है। तीसरा दिन नवरात्रि का तृतीया तिथि माता चंद्र घंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। नवरात्रि का चौथा दिन चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। नवरात्रि का 5वां दिन पंचमी तिथि माता स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है, बुध ग्रह का दोष कम होता है। नवरात्रि का 6ठा दिन भक्तों षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी तिथि देवी कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष खत्म होता है। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी तिथि देवी महागौरी की पूजा करने से राहु का बुरा प्रभाव खत्म होता है। नवरात्रि का 9वां दिन नवमी तिथि माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से केतु का असर खत्म होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।